बच्चों, हमें दिया गया है कि आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है। यहां पर बच्चों ये एक रेखा है। दूसरा उसने कहा किरण ओ आर, ये ओ आर जो किरण है ये रेखा पी के ऊपर लंब है। बच्चों ये लंब है, यानी कि ये हमने 90 डिग्री दिखा दिया। लंब का मतलब होता है कि वो 90 डिग्री बनाता है उस लाइन पर। और किरणों ओपी, यानी कि जो ये ओपी और ओ आर के बीच एक किरण है ओ एस। सिद्ध करना है कि बच्चों आर ओ एस कोण किसके बराबर है? हाफ कोण ओ क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस की। तो बच्चों इसमें सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो हमें दिया गया है उसका मतलब क्या है। पहले हमें दिया गया है कि पी क्यू एस पी ओ क्यू एक रेखा है। बच्चों अगर पी ओ क्यू एक रेखा है तो हमें सीधी सी बात ये याद रखनी चाहिए कि यहाँ पर और कोई भी ऐसे कोण है, ये एक कोण और ये दूसरा कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। ये मुझे याद रखना है। यहां पर दूसरी बात क्या है कि उसने कहा कि लंब ओ आर पी के ऊपर लंब है। बच्चों लंब का मतलब होता है ये 90 डिग्री है। कितना है ये? 90 डिग्री। अब बच्चों इसके बाद हम देखेंगे कि क्या हमें कैसे करना। अगर ये 90 डिग्री है तो बच्चों इधर भी ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। हल में मैं लिखूंगा क्योंकि पी क्यू ओ आर पी ओ क्यू पर लंब है, इसीलिए जो ये कोण आर ओ क्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री। और ऐसे ही आर ओ पी ये भी किसके इक्वल हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी कि ये दोनों कोण, क्योंकि ओ आर रेखा पी के ऊपर लंब है, इसीलिए जो कोण बच्चों आर ओ क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? कोण आर ओ पी, और ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब बच्चों हम इसके बाद में देखेंगे कि ये दोनों कोण इक्वल हो गए, इसे समीकरण 1 हम लिख लेते हैं। अब बच्चों दूसरी बात क्या है कि मुझे सिद्ध करना है आर ओ एस किसकी इक्वल है? हाफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस की। अब यहां पर मुझे बच्चों ये कोण सिद्ध करना है कि अगर हम इस कोण में से इस कोण को घटा दे तो उसका आधा है। अब ये छोटा सा कोण इस बड़े कोण के लिए, मतलब इस कोण को मुझे सिद्ध करना है कि इस बड़े कोण में से पहले इसको घटाओ फिर उसका हाफ कर दो तो ये आएगा। अब मैं बच्चों इस आर ओ एस की बजाय इस क्यू ओ एस को लेकर चलूंगा। क्यों लेकर चलूंगा? क्योंकि देखिए इन तीनों में सबसे बड़ा कोण कौन सा है? क्यू ओ एस। हम इस क्यू ओ एस का संबंध इन दोनों के साथ स्थापित करेंगे, फिर उसके बाद अपने आप आर ओ एस आ जाएगा। आप ये देख सकते हो कि मैंने वो कहां से बनाए हैं, यहां से मैंने लिखा आर ओ एस, तो ये कोण हो गया। क्यू ओ एस ये कोण हो गया, और पी ओ एस ये कोण हो गया। तो बच्चों अब मैं यहां पर हम लेकर चलेंगे, अब किसको लेकर चलते हैं? कोण क्यू ओ एस को। तो बच्चों क्यू ओ एस किसके इक्वल है? ये कोण, ये इतना बड़ा कोण किसके इक्वल है? बच्चों एक इस कोण के और एक इस कोण के। अब इस कोण का नाम क्या है? यह है आर ओ क्यू, और इस कोण का है आर ओ एस। तो मैं लिखूंगा यहां पर आर, पहले क्यू से लेकर चलते हैं बच्चों, आर बाद में लिखेंगे हम। क्यू ओ आर, मैं इस कोण को क्यू ओ आर भी बोल सकता हूं, आर ओ क्यू भी बोल सकता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस ये है कि बस एक नाम हो जाएगा। जैसे अभी यहां पर मैं लिख रहा हूं कि कोण आर ओ एस,
ये आर इसके साथ मैच हो गया, बस इसीलिए मैंने ये चीज यहां पर लिखी है। तो बच्चों ये क्या हो गया, क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस, इसी के इक्वल है ये बड़ा कोण। अब यहां पर मैं क्यू ओ आर की जगह, ये क्यू ओ आर है, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं बच्चों, आर ओ पी लिख सकता हूं कोण। तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, आर ओ पी प्लस कोण आर ओ एस, यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 से। मैंने यहां पर ये लिख दिया कि आर ओ पी किसकी जगह, आर ओ क्यू की जगह। अब बच्चों ये आर ओ पी ये कोण किस किस से बना है, ये बना है पी ओ एस और एस ओ आर से। तो मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूं अब, पी ओ एस, सॉरी यहां पर कोण आएगा, यहां कोण पी ओ एस प्लस, अब कोण कौन सा, एस ओ आर, ये मैंने बच्चों इसकी जगह लिख दिया और इसे मैं ऐसे का ऐसे लिख देता हूं कोण आर ओ एस। अब यहां पर देख सकते हो बच्चों ये एस ओ आर और आर ओ एस ये दोनों एक ही नाम है, क्योंकि मैंने कहा कि कोण में इससे पहले लिखो, इनको इंटरचेंज कर सकते हो, इसको नहीं। तो ये आर ओ एस या आर एस ओ आर दोनों एक ही बात है। आर ओ एस इस कोण की बात कर रहे हैं, एस ओ आर हम तब भी इसी कोण की बात कर रहे हैं। तो बच्चों इसे हम क्या लिख देंगे, कोण पी ओ एस, यहां पर एक और ये भी एक, कितने हो गए, दो हो गए, दो कोण एस हम लिख देते हैं इसका नाम आर ओ एस, एस ओ आर की जगह एक नाम हो गया। और ये किसके इक्वल है बच्चों, यहां पर क्यू ओ एस के इक्वल है। अब मुझे यहां पर क्या निकालना है बच्चों, आर ओ एस, तो हम यहां से आर ओ एस निकालेंगे। उसके लिए क्या करें, जो ये कोण है यहां पर राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये जो प्लस का इधर, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये किसका हो गया, प्लस का। जो यहां पर प्लस का है इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का। क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, ये किसके इक्वल हो गया बच्चों, टू कोण आर ओ एस की। अब यहां पर जो कोण आर ओ एस है बच्चों, मुझे ये निकालना है, तो ये निकालना है तो मुझे यहां पर ये केवल आर ओ एस चाहिए। जो यहां पर ये टू इसकी मल्टीप्लाई में है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड आने पर ये कहां पर जाएगा, जो मल्टीप्लाई में वो कहां आ जाएगा, डिवाइड में। तो मैं यहां पर क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस बाई टू इक्वल टू कोण आर ओ एस लिख सकता हूं। तो बच्चों यहां पर हमारा जो आर ओ एस है, आर ओ एस 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस माइनस कोण पी ओ एस, आंसर आ गया। मगर इसे ठीक से लिख देंगे, इसीलिए कोण आर ओ एस किसके इक्वल हो गया, 1/2 ब्रैकेट कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। तो बच्चों ये हमने सिद्ध कर दिया। इसको देखो, सिद्ध करने के लिए मैंने कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं किया। मैंने बस ये देखा कि ओ आर लंब है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और इसीलिए आर ओ क्यू और आर ओ पी ये दोनों कोण इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने वही कोण इक्वल लिख दिए। फिर इनमें जो सबसे बड़ा कोण था उस कोण को लेकर मैं चला, वो था क्यू ओ एस। तो मैंने क्यू ओ एस को लिया और उसको जो क्यू ओ एस है, क्यू ओ एस उसे किस तरीके से लिख दिया, क्यू ओ आर, एक तो ये कोण प्लस ये कोण, इन दोनों का सम है। तो क्यू ओ आर की जगह फिर मैंने आर ओ पी लिख दिया और बस ऐसे सोल्व करते चले गए और यहां पर हमारा आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये।